क्योंकि वहाँ पर कुंदन को विपिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था कि वह यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर अपने आप को और ज़्यादा सुदृढ़ कर लेगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ कुंदन को इस तरह से परेशान होते हुए देखकर विपिन लेआउसी उससे कहता है, अरे अरे कुंदन, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप विपिन को जानते नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वह राक्षस है, राक्षस। उसके पेट के अंदर ओरा ऐसे गायब हो जाता है जैसे कि उसके पेट के अंदर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगी हो और वहां पर जाकर उसको एक्सट्रॉन करने जा रहा हो। वहां पर विपिन ने बड़े ही लापरवाही के साथ में कुंदन को समझाया, क्योंकि वहां पर लियाओसी को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था। वह जब से यहाँ पर विपिन के साथ में आया था ना, तो उसके साथ में उसको बहुत सारे झटके लगे थे। हर एक जगह पर उसको एक से बढ़कर एक झटका लगा करता था। यहाँ पर वह तो मरने के कगार तक पहुंच चुका था। हालांकि यहाँ पर विपिन को फिर से ऐसा करते हुए देखकर उसको कोई भी बड़ी झटके से साथ में नहीं गुजरना पड़ा था, क्योंकि आखिरकार विपिन ने उसके सामने ही यहाँ पर बहुत सी साधनाओं को कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर विपिन लियाओसी हर बार विपिन के पास में पहुंचने का ट्राई करता था, और जब भी वो उसके साधना के पास में पहुंचने की कोशिश करता, उसके साथ में ही वो उसे एक का बात कहता, मैंने यहाँ पर अपने साधना को पूरी तरह सुदृढ़ कर लिया था, वो भी गलती से, और उसके बाद में मुझे लगा कि साधना आगे बढ़ानी चाहिए। वास्तव में ये तो बिल्कुल मास्टर से की तरह बात करने जो लगा था, और वह जानता भी था कि वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर है। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में कुंदन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आखिरकार ये जो लिविंग अपर्चर की जो ये बिजली की परीक्षा है ना, वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर कोई भी इसके सामने नहीं टिक पाता। यहाँ पर बहुत से लड़ाकू थे जो इसके पूरी तरह से पार भी नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि कोई शक्तिशाली लड़ाकू भी इसको शायद ही पार कर पाता। हालांकि क्या वास्तव में विपिन यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता है? वास्तव में कुंदन का कहना भी सही था। जो यहाँ पर संत स्टेज 5 की जो परीक्षा होती है ना, वह कोई ऐसी परीक्षा नहीं हुआ करती। वास्तव में ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक परीक्षा मानी जाती है। इसके सामने कोई कोई लड़ाकू ही आगे बढ़ पाता था। हालांकि जहाँ पर जैसे ही विपिन लियाओसी ने कुंदन के मुंह से वह शब्द सुने, उसके साथ में ही अब उसको भी विपिन के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। वहाँ पर अब विपिन लियाओसी को भी धीरे धीरे विपिन की चिंता होने लगती है। लेकिन विपिन लियाओसी यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर पहले ही विपिन ने ऐसा कर दिया था और ऊपर वाली आत्मा को जगह दिया था। वहीं जहाँ पर कुंदन और वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे होते हैं, अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, हे भगवान, ये क्या करने जा रहा है? ये पागल वागल हो गया है क्या? या फिर मेरी आंखें यहाँ पर मेरे को धोखा देने जा रही है? क्योंकि विपिन इस समय अपने आत्मा को बाहर निकाल रहा था। वह आवाज पूरी चौक के अंदर घुस जाती है और उस आवाज के साथ में ही सभी की निगाहें फिर से विपिन के ऊपर चली जाती है। ये क्या वास्तव में पागल वागल हो गया है? यहाँ पर सभी भीड़ इसी तरह से विपिन को देखे जा रही थी। विपिन लियाओसी की घबराहट भी वहां पर बढ़ चुकी थी। ये विपिन क्या करने जा रहा है? अब ये ज्यादा हो गया है। अगर ये वास्तव में शो ऑफ करना चाहता है ना, तो क्या ये मरने के कगार के ऊपर नहीं पहुंच जाएगा? क्योंकि अपनी आत्मा को बाहर निकालना, क्या वास्तव में विपिन को कुछ पता नहीं है कि अपनी आत्मा को बाहर निकालना कितना ज्यादा खतरनाक था? इसके अलावा इसने पहले भी तो यहाँ पर होल मास्टर जगदीश को भी देख लिया था कि उसके साथ में क्या हुआ था जब उन्होंने अपनी आत्मा को बाहर निकाला था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसने उससे एक भी सबक नहीं सीखा था। विपिन लियाओसी अभी विपिन के ऊपर निगाहें गड़ाकर बैठा हुआ था, क्योंकि मूल आत्मा कभी भी बिजली का सामना नहीं कर सकती थी। वहां पर सबसे अच्छा मौका तो यही था कि कोई भी बंदा अपनी मूल आत्मा को अपने शरीर के अंदर ही रख कर उसको डिपेंड करने लगे, क्योंकि एक बार अगर मूल आत्मा बाहर निकलकर बिजली के सामने चली जाती है, तो उसके साथ में वहां पर उसकी आत्मा वहां से पूरी तरह से गायब हो जाती। जहाँ पर अभी उसकी ऐसी हालत थी, वहीं वहां पर चिन्मय की भी यही हालत थी। ये विपिन ने क्या कर दिया? क्या ये वास्तव में बहुत ज्यादा लापरवाह नहीं हो रहा है? अरे इसको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ये यहाँ पर इलाइट डिवीजन के अंदर शामिल
हो चुका था। हाँ माना कि यहाँ पर उस जगत ने इसको यहाँ पर चैलेंज दे दिया था, लेकिन उसके बाद में भी इसको थोड़ा बहुत संभाल कर लेना चाहिए था ना। इसने वास्तव में यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। एक तो यहाँ पर बिजली की परीक्षा को बुला लिया और उसके साथ में ही यहाँ पर अपनी आत्मा को बाहर निकाल कर खेलने लगा। अब तो ऐसा लगता है कि विपिन की आत्मा को बिल्कुल एक पेंसिल को मिटाने की जैसे रबड़ की तरह मिटा दिया जाएगा। वो देखो विपिन की आत्मा वहाँ पर मरोड़े खाने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही वह सिकुड़ कर बर्बाद हो जाएगी। उस आवाज को सुनने के बाद में सभी की निगाहें उसी तरफ वापस से टिक जाती है। हालांकि अचानक से एक और आवाज सुनाई देती है, अरे अरे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि विपिन की आत्मा वहां पर सिकुड़ या मरोड़ रही हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर विपिन अभी नहा रहा है। हालांकि वही आवाज के बीच में एक और आवाज सुनाई देती है, हाँ हाँ तुमने सही कहा, उसकी आत्मा वास्तव में यहाँ पर मरोड़े वड़ेड़े नहीं खा रही, ना वहां से मिटने की कोशिश कर रही है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि विपिन वहां पर उस बिजली के साथ में नहा रहा हो। यहाँ पर उन सभी की उम्मीदों से अलग अभी विपिन वहां पर उस बिजली के सामने जाकर खड़ा था और अपने शरीर को ऐसे साफ कर रहा था जैसे कि किसी पानी को पटक पटक कर वह साबुन से नहा रहा हो, क्योंकि उसके साथ में ही वो वहाँ पर उसके अंदर डुबकी लगा लगा के इधर उधर तैर रहा था और वहाँ पर बड़ी आराम से उल्टा लेट कर स्विमिंग कर रहा था, जैसे कि वहाँ पर वह बिजली ना हो, वहाँ पर वह कोई पानी का पूल वूल हो। अरे अरे, वह नहाने के साथ में उस बिजली को अपने अंदर समाहित भी कर रहा है। वहां पर एक और आवाज के साथ में पूरी भीड़ पूरी तरह से चौकन्ने हो जाती है। हे भगवान, ये राक्षस कहाँ से आ गया। सभी अभी विपिन को देखकर ऐसी बातें करने लगे थे। उनकी तो अब रूह भी कांपने लगी थी। जहां पर विपिन अभी वह बिजली की स्टंट कर रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ उनकी आत्मा के ऊपर उनको झटका महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर अभी विपिन परीक्षा ना देकर वह सभी परीक्षा दे रहे हो। ये आखिरकार क्या कर रहा है। वही जहाँ पर भीड़ पूरी तरह से भौचक्के और पूरी तरह से हैरान परेशान थी, वही एल्डर मॉक्स का भी यही हाल था। उसकी बॉडी और उसकी आत्मा भी ऐसे मरोड़े खाने लगी थी। उसको अपने सामने देखकर उसकी आत्मा में इतने ज़्यादा झटके लग रहे थे जैसे वर्षों में उसको कभी भी नहीं मिले हों, क्योंकि संत अकेडमी के अंदर ऐसे बहुत सारी प्रतिभाशाली व्यक्ति आए थे। यहाँ पर शैन कबीर के अंदर से भी आए थे। इसके अलावा संत वंश के अंदर जो युवा राजकुमारी है वह भी यहाँ पर आई थी। उसके पास में उच्च प्रतिभा भरी हुई थी। हालांकि वहाँ पर आज तक उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था कि कोई बंदा यहाँ पर संत स्टेज 5 की उस बिजली की परीक्षा के साथ में खेल रहा हो और उसके अंदर डुबकियाँ लगा रहा हो। वहाँ पर अभी उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वह तो अपने बाल भी नोचने लगा था और एक जगह से तो वो गंजा भी हो चुका था। वहां पर उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि इस वक्त वो इतने बड़े शौक के अंदर जो था। ये क्या हो रहा है। वहां पर सभी के झटकों से अलग जगत तो पूरी तरह से लापरवाही से इधर उधर डगमगाने लगा था। उसकी जो आत्मा थी वह पूरी तरह से इधर उधर उथल पुथल होने लगी थी। ये क्या हो रहा है। क्या ये वास्तव में बंदा पागल वागल हो गया है। ये देखो, ये क्या वास्तव में यहाँ पर उस बिजली की परीक्षा की मजाक उड़ाने जा रहा है। अरे अरे विपिन, ऐसा मत कर, वरना तेरे को वह झटका दे देकर मार देगी। हालांकि यहाँ पर अभी उसके मुंह से ये शब्द निकल जाता है यहाँ पर 10 सेकंड भी हो गए और इसने अपनी सफलता हासिल भी कर ली। हालांकि वह बात विपिन भी सुन लेता है और उसके साथ में ही जैसे वो ऐसा सुनता है ना, उसके साथ में अपने सर को खुरनाने लगता है। क्या हो गए। लेकिन उसके साथ में ही अब वह अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है और जो ऊपर के बादल थे ना उनको और उस बिजली को पूरी तरह से खा लेता है। उसके साथ में बड़ी सी डकार भी ले लेता है और अपने पेट को सहलाते हुए वापस से वह अपने शरीर के अंदर चला जाता है और बड़ी बड़ी अंगड़ाइयां लेने लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने सफलता हासिल कर ली है। जगत, मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर तुमसे 1 सेकंड ज्यादा उधार ले लिया है। हालांकि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर 3 चालें चलने का मौका देता हूँ। और जैसे विपिन ने यहाँ पर यह शब्द कहे, वही जगत डगमगा सा जाता है
वहां पर उसकी हालत फटकर 4 हो चुकी थी। एपिसोड यहीं खत्म हो गया था गाइस। लास्ट की लाइन में थोड़ा सा मजाक कर रहा था, ठीक है, मेरे को लगा कि भाई तुम भाग ना जाओ इस वजह से। चलो गाइस, आप लोगों को कैसे एक्सप्रेशन लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो, क्योंकि जैसे आप कमेंट करते हो ना उसके साथ मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग बता दिया करो कि हाँ भाई ऐसे बोलो और वैसे बोलो, तो थोड़ा बहुत हम भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और गाइस, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे रहा ना तो हम जल्द ही यहाँ पर नंबर 0 की इन एपिसोड्स को भी जल्द ही खत्म कर देंगे। चलिए गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसी धमाकेदार रोमांचकदार यहाँ पर तबाही की देवता की इस एपिसोड के अंदर। यहाँ पर विपिन पता नहीं आगे क्या करने वाला है।